हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स वाला। आई एम हिमांशु पांडे, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे। मेरा नाम हिमांशु पांडे है और मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो जैसा कि आप सब थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं बता दूं कि हम लोग जानेंगे, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हम लोग जीरो क्या होता है, जीरो कैसे फाइंड किया था, फाइंड कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल वाला जीरो कैसे फाइंड किया था। इसमें हम लोग जानेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स कि वैसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो या फिर 2 से कम भी है तो चलेगी, 2 होनी चाहिए। 2 जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब उन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो उनका दो तरीका होता है। सबसे पहला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना दूं और उसको समझा दूंगा बढ़िया से। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से हम लोग कैसे करेंगे, जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन मेरे आता है तो आप लोग मेरे करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिया, एक पॉलिनोमियल लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब इसका हम लोग देखेंगे जीरो फाइंड करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन 1 से किया गया है, तो इसका एक्स का इसके कोफिशिएंट को और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये 20 माइनस 24, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा -24। अब क्या करना है कि -24 को किन्हीं दो दो नंबर में डिवाइड करना है, किन्हीं दो नंबर में डिवाइड करना है जिनका सम कितना आना चाहिए, सम बीच वाला आना चाहिए, मतलब कि प्लस में 5 आना चाहिए, और जिनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट -24 आना चाहिए। तो वैसे दो नंबर में डिवाइड करना है -24 को कि जिनका प्रोडक्ट -24 हो और सम +5 हो। तो ध्यान से देखिएगा, याद कीजिए, 24 को मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए। 2 इंटू 12 करते हैं तो 24 तो आएगा, लेकिन 2 इंटू 12 कुछ ना ही डिवाइड करने पर ना ही माइनस करने पर 5 आता है और ना ही ऐड करने पर आता है। 8 3 24, 8 3 24 होता है, तो और 8 में से 3 माइनस कर दे तो 5 आता है। तो 8 और -3, तो एक नंबर होगा 8 और दूसरा होगा -3, और इनका 8 और -3 का प्रोडक्ट करते हैं तो -24 हो जाएगा, और इनका जो एडिशन होगा 8 प्लस -3 ये 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर, अब 5x की जगह पर इन दोनों में x लगा दीजिए, x और x दोनों में जो कोफिशिएंट यहाँ पे होगा वही लगा देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, -3x और -24। अब इसके बाद तो आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, x दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 8, और इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 निकाल लेंगे और माइनस भी निकाल देंगे, दोनों में माइनस कॉमन है तो हो जाएगा x, और यहाँ से माइनस निकालते हैं तो ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 8 दोनों में कॉमन है, x प्लस 8 निकाल दीजिए और इनको अलग लिख दीजिए, x माइनस 3 को x माइनस 3। अब यहाँ से जीरोस कैसे पता चलेंगे, जीरोस करने के लिए इक्वेट टू जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेट टू जीरो करते हैं तो सबसे पहले x प्लस 8 को जीरो के लिए इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -8। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में -8 रखते हैं तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक आता है दूसरा, x माइनस 3 को इक्वेट करते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसका मतलब कि दो यहाँ पे जीरोस निकल गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस निकलेंगे, क्योंकि डिग्री 2 होती है, जितनी डिग्री उतनी जीरोस। यहाँ पे दो जीरोस निकली, -8 और 3, यहाँ पे -8 और 3 यहाँ पे रख रहे हैं तो इनकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसका एक बार देख लेते हैं, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, मैंने क्या कहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -21। अब -21 को ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे दो नंबर में बांटना है कि जिनका सम कितना हो, सम -4 हो और मल्टीप्लीकेशन -21 हो। तो -21 को कैसे डिवाइड करें, एक बार सोचिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। 7 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, मल्टीप्लीकेशन तो 21 आ गया, और उसके बाद अब चेक कीजिए, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 7 में से 3 गया, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, -4 लाना है। -4 लाने के लिए एक नंबर ले लेंगे -7 और एक ले लेंगे -3, -7 और -3, -21 हो जाएगा, -7 प्लस 3 -4 और -21। हाँ, यहाँ पे गलती हुई क्या, -3 यहाँ पर नहीं लेंगे, +3 लेंगे। तो अब देखिए -7 और -3 मल्टीप्लाई कीजिए, -21 आ रहा है, -7 और +3 इन दोनों को जोड़िए तो क्या आ जाएगा, -4। इसका मतलब कि ये दो दो टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे -7x + 3x। तो इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर
-7x प्लस 3x माइनस 21। यहाँ से आगे आप लोग कर लेंगे, x कॉमन निकालना है, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन निकाल दीजिए, x माइनस 7। अब x माइनस 7 दोनों में है, x माइनस 7 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ से जीरो फाइंड करने के लिए जीरो से इक्वेट कर देना है, यहाँ से जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई डायरेक्ट देखिए, x माइनस 7 जीरो से इक्वेट करते हैं तो उधर जाएगा इस साइड, दूसरे साइड जाएगा 7, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, और एक साइड x प्लस 3 है उसको दूसरे साइड लेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे दो इसके कौन जीरो आ गए, 7 और माइनस 3 इस इक्वेशन में रखते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। जीरो मतलब होता ही क्या है कि इक्वेशन में जो जीरो की वैल्यू इक्वेशन में रखते हैं उस इक्वेशन की वैल्यू को वो जीरो कर देता है। अब इसके बाद से कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर तीसरा एग्जांपल लिया 6 स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अब इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 और माइनस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 18। अब माइनस 18 को क्या करना है, ऐसे डिवाइड करना है दो नंबर में जिनका एडिशन यानी कि जोड़ 7 हो और मल्टीप्लीकेशन माइनस 18 हो। थिंक कीजिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 18 को कौन कौन से नंबर में डिवाइड करता है, तो 6 3 18 होता है, 6 और 3 इनका ना ही सम 7 होगा ना ही सब्ट्रैक्शन 7 होगा। दूसरा नंबर लेते हैं 9 2 18, 9 और 2 इनका सब्ट्रैक्शन 7 भी हो जाएगा और 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 18 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दो कौन नंबर हो जाएंगे, 9 और माइनस 2। अब इन्हीं को वैसे ही पुट कर दीजिए, 9x प्लस 9x माइनस 2x। तो यहाँ पे रेस करके इस इक्वेशन के 7x की जगह पे क्या करना है, 6x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस 2x। 9x माइनस 2x 7x से कोई अंतर आने वाला, बस उसको हम लोग डिवाइड किए हैं, यहाँ पे माइनस 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों में x तो कॉमन है ही, साथ में नोटिस कीजिएगा 6 और 9, 6 और 9 कौन से टेबल में आते हैं, किसके टेबल में, 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 3 भी कॉमन है, तो 3x निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x प्लस इसको 3x से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 3। अब यहाँ पे दोनों माइनस कॉमन माइनस और यही सेम लाना है, सेम लिखा ही है तो 1 निकाल दीजिए, माइनस 1 निकाल दीजिए तो 2x प्लस 3। अब यहाँ से 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन है और एक लिख देंगे 3x माइनस 1। अब जीरो फाइंड करना है, इसको इक्वेट टू जीरो कर देंगे, जीरो इक्वेट करते हैं तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगी 3x माइनस 1, जीरो के इक्वेट करते हैं तो एक वैल्यू आ जाएगी, प्लस गया उधर माइनस उधर गया तो प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 3 तो 1/3, ये एक वैल्यू होगी ये। दूसरा 2x प्लस 3 को यदि जीरो के इक्वेट करते हैं तो 3 उधर गया तो माइनस 3, 2 मल्टीप्लीकेशन में नीचे डिवाइड में आ जाएगा 2 तो माइनस 3/2 और 1/3, दो ऐसी वैल्यूज होंगी x की, इस इक्वेशन में पुट करते हैं उसकी वैल्यू इस इक्वेशन की पूरी वैल्यू को जीरो कर देता है। और एग्जांपल लेते हैं, क्या होगा जैसे एग्जांपल देख के कि बीच में अंडर रूट में कुछ लिखे नंबर आएंगे, इरेशनल नंबर कुछ अंडर रूट में लिखे नंबर आएंगे, जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, उसको देख के घबराना नहीं है, इसमें भी सेम मेथड लगेगा, इसमें भी फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर 12 और 1 12 कर देना है। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 3 तो है नहीं, अब यहाँ पे 5 अंडर रूट 3 है, इसका मतलब कि कुछ भी ऐड करेंगे उसमें अंडर रूट 3 तो लगा होगा, मतलब कि 2 अंडर रूट 3 होगा प्लस 3 अंडर रूट 3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 अंडर रूट 3, मतलब कि कुछ भी ऐड करे या फिर कुछ भी सब्ट्रैक्ट करे साथ में उसके अंडर रूट 3 लगने वाला है ही, क्योंकि रैशनल इरेशनल जोड़ेंगे तभी रैशनल आएगा, तो अंडर रूट 3 तो उसमें साथ में आने वाला ही है। अब यहाँ पे इसको छोड़िए, अब 12 को फैक्टराइज करते हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में 12 को फैक्टराइज कीजिए तो हो जाएगा 2 6 2 3 3 1। अब यहाँ पे इस 3 को अंडर रूट 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या रखा जाए, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दो रखा है, अब जो दो नंबर लेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन कितने आना चाहिए 12, उनका मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 तो दोनों में आने वाला है, अंडर रूट 3 दोनों में आने वाला है, इसका मतलब कि ये भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 12, अंडर रूट 3 होगा 3, तो यहाँ से इसका मतलब कि एक तो उसमें इसके फैक्टराइजेशन में 3 तो आने वाला है, 3 से डिवाइड कर दीजिए 4, अब 4 को ऐसे डिवाइड कीजिए इन दोनों के साथ में लगा दीजिए कि उनका जो प्रोडक्ट है 12 आ जाए, तो यहाँ पे एक देखिए 4 रखता हूं और यहाँ पे एक 1 रखता हूं, 4 और 1, 4√3 इंटू 1√3, 4√3 इंटू 1√3, 4 1 जा 4 और √3 इंटू √3 3, तो इसका मतलब ये 12 है। और देखिए 4√3 और 1√3 को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 5√3, तो ऐसा फैक्टराइज कीजिएगा आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या समझ में आया, 4√3 और 1√3 इनका एडिशन भी 5√3 हो रहा है और इनका मल्टीप्लीकेशन 12 आ रहा है। तो यही दो नंबर होंगे 4√3 और 1√3। 1 हटा दीजिए, केवल √3 लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस 4√3, x वहां पे है, x लगा दीजिए और 1 हटा के केवल √3 भी लिख दीजिए, तो उससे कोई अंतर आने वाला नहीं है, प्लस 12। अब यहाँ से x कॉमन है, x निकाल दीजिए कॉमन, x प्लस 4√3। अब देखिए आपने क्या नोटिस किया कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सेम टू सेम उसके आगे भी लिखा हुआ आ रहा है, तो सेम टू सेम हमें यही लाना है। तब इसमें से क्या निकाले, इसमें से क्या निकाले कि वही सेम टू सेम आ जाए। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे √3x है और यहाँ पे x है, तो इसमें से √3 निकाल लेंगे तो x हो जाएगा। तो √3 निकाल दिए तो इसमें से x हो जाएगा। तो सेम टू सेम उसमें से √3 निकालना है। अब 12 क्या होगा, 12 इसमें 2 × 2 × 3 होगा, ये होगा। अब इस 3 को √3 × √3, तो 2 × 2 × √3 × √3, एक √3 निकल गया, तो क्या बचेगा, प्लस 4√3। ना समझ में आए तो सबसे पहले बार में जो फैक्टराइज किए, जो पहला ब्रैकेट में है, सेम टू सेम उसी ब्रैकेट में रख दीजिए, बस देख लीजिए कि कौन सा निकालना है। अब यहाँ पे अब दोनों में x प्लस 4√3 कॉमन है, x प्लस 4√3 कॉमन है और यहाँ पे x प्लस √3। अब जीरो फाइंड करना है, जीरो से इक्वेट कर दीजिए, तो x एक आएगा माइनस में √3 और दूसरा क्या आएगा, x माइनस 4√3। ये तो आप लोग को समझ में आया कैसे आया। तो ऐसे ही करना है, किसी भी प्रकार का फैक्टराइजेशन में मेथड से करना है जीरो, तो सेम टू सेम जो मैंने बताया सभी लोग यही बताएंगे, बस ध्यान से आप लोग को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे इस पर बहुत अच्छी से पकड़ हो जाएंगी, क्योंकि इससे आपके बोर्ड में क्वेश्चन आने ही वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।